नीला प्रकाश दिखने लगा है। बाबा जी और माँ क्या देखती है, बाबा को दिखाने लगी। बाबा देखो, ये वही बालक है जो छोटा सा था, आप छोड़ के आए थे गोकुल नगरी में। देखो कितना बड़ा बन करके आया है। माता पिता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान जी के देखते ही वो जेल के ताले अपने आप खुल गए, हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी खुल गई। भगवान जी दौड़ पड़े, माँ देवकी भी दौड़ पड़े हैं। आज कई वर्षों के बाद पिता पुत्र, माँ और पुत्र का दिव्य मिलन हुआ है। जब भगवान एक दिन के थे तब छोड़ के आए थे, आज भगवान 11 वर्ष के हो गए। पहचान लिए। माँ बेटा पिता पुत्र को मिलता देखकर नंद बाबा जी वहीं से रोना चालू कर दिए। नंद बाबा जान गए असल माता पिता मिल गए हैं, किस मुंह से कन्हैया को चलने को कहूंगा, क्या कह दूंगा तो लाला मेरे साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। वहीं से बाबा जी का रोना आरंभ। कुछ दिन मथुरा में रहे, जब वापस जाने लगे तो लाला से कहे, कन्हैया बेटा जिस काम को लेकर तू यहाँ आया था वो काम तो पूरा हो गया, अब चल, तेरी माँ यशोदा तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। कहा बाबा जी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतने दिनों तक मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे मालूम चल गया कि मेरे असल माता देवकी और पिता वसुदेव जी है। मैं सदैव बाबा आपका ऋणी रहूंगा। जितना प्रेम वसुदेव जी मुझसे करते, उनसे कहीं अधिक आपने मुझे पिता का प्रेम दिया। माँ देवकी से अधिक माँ यशोदा ने मुझे प्रेम दिया है बाबा, लेकिन क्या करूं, जाने की इच्छा तो है लेकिन मैं भी विवश हूं। हाथ मलते नंद बाबा जी रह गए। यशोदा कहकर भेजी थी, बाबा आप लेके जा रहे हो तो कन्हैया को लिए बिना वापस नहीं आना। अब नंद बाबा जी ये सोचने लगे, यशोदा पूछेगी कन्हैया कहाँ है तो मैं क्या उत्तर दूंगा। रोने लगे, रथ में बैठे और जब वृंदावन की ओर जाने लगे तो बस यही, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। कंस पर विजय की खबर माँ यशोदा को मिल चुकी थी। उस दिन से माँ यशोदा सुंदर आरती का थाल तिलक सजाकर रखी है, माखन बिलोकर रखती है रोज। कन्हैया कंस पर विजय पा लिया है, कन्हैया आएगा तो मस्त राज तिलक करूंगी, मेरे बेटे का आरती उतारूंगी। रोज प्रतीक्षा में है। और आज कई दिनों बाद नंद बाबा जी के रथ का आवाज सुने, जितनी गोपियां थी सब दौड़ पड़ी है। माँ यशोदा अपने भवन से बाहर निकली, आरती का थाल, माखन का लोंदा, तिलक लेकर बाहर निकली माँ यशोदा। लाला आयो है, जीत कर आया है, आज लाला का मैं खूब आरती उतारूंगी। तो रथ में भगवान थे नहीं। बाबा से पूछे कन्हैया है कहाँ। नंद बाबा जी जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके रखे हैं, कुछ बोला नहीं। माँ यशोदा समझ गई कन्हैया बड़ा नटखट है, लगता है रथ के पीछे जाकर छुप गया है, अपनी माँ को बड़ा सताना चाहता है। माँ यशोदा रथ के चारों ओर घूम घूम करके एक कन्हैया एक अनुआ पुकारने लगी है। रथ की डिक्की को भी खोल कर देखे, कहीं कन्हैया ना मिले। बाबा की ओर देखे, अब बाबा अपने आप को रोक न पाए। बाबा के नेत्रों से अश्रु के धार बहने लगे हैं।
अश्रु के धार देख करके माँ यशोदा के हाथ में रखी हुई आरती की थाली छूट गई और माँ यशोदा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। गोपियां दौड़कर माँ को खूब जगाई है। जब मूर्छा जागी तो माँ यशोदा बड़ा रोने लगी है। एक दूसरे को पकड़ करके खूब रोने लगे। किसी को समझाने वाला वहां पर कोई भी नहीं रह गया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद 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 रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समबाह्यो। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समबाह्यो। पुण्यानि नामानि प्रथन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि च पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। 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 जितने ब्रजवासी थे जीवन भर बस भगवान की याद में रोते ही रहे। इस तरह से 6 वर्ष तक भगवान जी गोकुल में रहे और 5 वर्ष तक वृंदावन में। अब भगवान जी की आयु कितनी भई? 11 वर्ष। इधर माता देवकी वसुदेव जी बड़े प्रसन्न है। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके मथुरा नगरी में तब भगवान जी को विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा गए? संदीपनी ऋषि के आश्रम। विद्या अध्ययन से पहले भगवान जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। जनेऊ संस्कार हुए। जनेऊ संस्कार के बाद संदीपनी ऋषि के आश्रम भगवान जी गए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण जब जगत गुरु है तो जगत गुरु को पढ़ने की क्या आवश्यकता? भगवान जी काहे गए? मात्र गुरु और शिष्य के परंपरा को स्थापित करने के लिए।
तो यहाँ पे प्रश्न आता है, गुरु कब और कैसे बनाना चाहिए। देखो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। नहीं, अच्छा अच्छा भागवत पढ़े महाराज। कैसे पढ़े? फटकार के। तो लोगन के लाइन लग जाते, तुहिल बनाते हैं गुरु दादा। दूसरिया दिन वही महाराज के फटफटी में जींस टी शर्ट पहन के घूमा थे। तो ही चेला मनगारी में देखा था, भागवत पढ़ी तो धोती कुर्ता, गद्दी में बैठे ले सुंदर धोती कुर्ता, खाइल जाते तहाँ अपन रूप में आ जाते, लोअर टी शर्ट। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के रूप में रहो। पूजा किसकी है? इसकी पूजा है वेशभूषा की। धोती कुर्ता में जाओ ना तो ना चाहते वे भी महाराज पाए लागो। ये सब पहचान है। माथा का चंदन, गले का माला, वस्त्र, वही पेन शर्ट पहन के आई था। अब आजकल के कपड़ा भी तो बता था ना, बड़ा विचित्र। कैसे पहनते भगवान जाने, पाछू अलग दिखत है और गोड़ अलग टंगा है। विचित्र विचित्र कपड़ा। तो कभी भी पंडिताई करने जा रहे हो, भागवत पढ़ने गए हो, पुरोहिती करने गए हो, तो जजमान घर का कहते अपन औकात नहीं दिखाना है कि वहां गए हो तो धोती कुर्ता में ही जाओ। जींस टी शर्ट पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राधे राधे। तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। नहीं तो लोभी गुरु और लालची चेला और नरक में दोनों ठेली ठेला। एक गांव में एक पंडित जी पहुंचे, सुन लो थोड़ा सा। जैसे बामन देवता पहुंचे, मोरे कथा कहे लग गए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। अब फटकार के कथा बोले, पूरा गांव वाले अच्छा लग गए। यही चल गुरु बनाते। एक एक करके सब गांव वाले ओखर कान 9 दिन ले कान फुकई चले। और जैसे 10वां दिन होए का गुरु दादा 2-4 दिन और रुक जते गांव में। तो का करे? प्रार्थना करे तो रुकेल पड़ते। तो महाराज वहीं रुक गए। वहां नदिया पार एक जन केवट रहा, मछली पकड़ने वाला। सब के सब गुरु बनाए, लेकिन केवट बेचारा गुरु ना बना पाए। काबर? दिन भर मछली पकड़ के बेचना है, वही उसका रोजी रोटी का साधन है बेचारा का। तो जत्का जन नदिया में नहाए बर जावे, राधे इधर, हाँ उधर नहीं देखना, आज मेरे तरफ देखना। इधर देखिए, नैनों से नैना मिले, हाँ हम तेरे हो गए। इधर देखिए, एती नहीं देखना है, इन सब गड़बड़वा दे, नहीं एती देखना है। हाँ ठोक ठठा दे, जैसे बाजा बजाते। इधर देखिए, तो जजका आदमी नदिया जाए नहाए बर, अब वो केवट लगारी दे। छत्तीसगढ़ी गाड़ी कैसे है जी जानते हो कि नहीं? 2-4 ठन देवो तोर खटिया सिराए रे। अब दुनिया भर के ज्यादा तो नहीं बोल सकता। ब्यास गद्दी है, तोर नाश होवे, तोर खटिया रेवाए तो ले। दुनिया भर के का होगे, कार गाड़ी दी खुदाई हो। दुनिया पूरा गांव के गांव गुरु बनाए, लेकिन वारे केवट तोर हाथ के पानी पीना पाप है। सब गुरु बनाए, लेकिन तय काबर नहीं बनाए हाथ। जेन नहल जाए तेन गाड़ी लेके आए।
वो केवट लब हो गए। चल रे भैया एक ठन नारियल धर के गीस का महाराज मोरो कान लब फूक देते। अच्छा कई जन के कान लब फूकबे ना, बाद में आके शिकायत करते महाराज तय कान लब फूके नहीं हंसगा, तो फूक मारते तो इसने फूक नहीं मारे जाएगा, मंत्र देते थे कान फूकना बोलते। राधे राधे। तब वो केवट नारियल लेकर के आए, महाराज मोरो कान लब फूक देते। देख बाबू भागवत सिरा गए है, भागवत गद्दी में फोकट में फुका जाती, अब तो कान फुकवान है तोरे घर में व्यवस्था करे लगी। तो सामान वामान की लिस्ट दिए, केवट कुछ सामान का व्यवस्था करके रखा है। गुरु महाराज पहुंच गए, पूरा गांव के गांव पहुंच गए। रात तो देखन वो केवट ल कैसे कैसे मंत्र दीक्षा दी, पूजा पाठ देखे बर चारों तरफ से खमरिया गांव के आदमी घेर लिए। और जब पूजा चालू हुए, वो केवट वाला भोला था जी, वो पहली हाथ जोड़ के कही ना देख ना गुरु दादा मोला कुछ नहीं आवे, सब ते जान ले। अरे बेटा घबराए की बात नहीं है, मैं जैसे जैसे कहूँ तैसे तैसे ते कर जा। पक्का ना? बिल्कुल पक्का। अब पूजा चालू करना है, गुरु महाराज के आदेश है, जैसे जैसे बोलो तैसे तैसे करना है। तब गुरु महाराज कहे सबसे पहले क्या होता है पूजा में? राधे का करतो जी? लोटम जल धरतो, पंडित जी छिड़कवाते, चलो भैया लोटक जल अपने ऊपर अपवित्र पवित्रो वा। तब वो गुरु महाराज कहे चल रे केवट अपन मुड़ी में पानी छिड़क। वो कहा चल रे बमना तहु अपन मुड़ी में पानी छिड़क। काबर जैसे जैसे बोले तैसे तैसे करना। अरे मैं तोला कहा थो, वो कहा महू तोहिल कहा थो। पंडित जी सोचे हटा, चल रे केवट हाथ में चाउर फूल धर, चल रे बमना तहु हाथ में चाउर फूल धर। वही चूही बोले, बामन देवता लागे गुस्सा। गुस्सा आए तो हाथ निकाल के केवट के गाल न कर दिए लाल। जब वो एक मारे तो केवट भी उठे और बामन देवता गाल लाल कर दिए। वो एक मारे तो वो एक मारे, ये औ गुस्साए तो औ पिटी। ओ पटकी पटका मार गिद्ध मसाने हुआ। अब बामन देवता कोमल और केवट कठोर, और केवट के हाथ जब पड़े दाएं दाएं तो पेट पीठ नाक कान सब लाल। मारत मारत वो थक गए। आखिरी में पूछे कस गुरु दादा हो गए दीक्षा? वो बेचारा मार खा के हालत खराब। हाउ बेटा हो गया, बहुत दीक्षा हो गया। और रात के तेल फूल लगा के सुते। लेकिन देखो खमरिया गांव वाले पूरा मीटिंग, रात की मीटिंग में का निर्णय हुए? देखो गुरु महाराज कतका कपटी है, हमर कान भर ल फूकी, लेकिन वो केवट को युद्ध लड़ने की कला सिखा दी। हाँ, लड़ाई कैसे लड़े जाते हो केवट ल सिखाई सी। और सुन लो महाराज ने छेक के रखना है, जैसे वो केवट ल सिखाए है गांव के एक एक आदमी सिखाही। बामन देवता कान में बात पड़े, कई एक जन के मार में यह हाल है। गांव के गांव उमड़ जाए तब का करे। रातों रात टरकंतम कुशलम भवे, खमरिया गांव ले गठरी मोटरा बांध के ऐसे भागे कि दोबारा वो गांव में आए नहीं। राधे राधे। तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। तो भगवान जी इस कारण गए विद्या अध्ययन करने, ताकि गुरु और शिष्य का परंपरा बना रहे। 64 दिन में 64 कला विद्या ग्रहण करके आए। दक्षिणा में गुरु पुत्र को ला करके वापिस कर दिए। मथुरा नगरी में वापस आए भगवान जी। तो मथुरा नगरी में सब कुछ है, लेकिन मथुरा नगरी में प्रेम नहीं है।
सारे मथुरा नगरी में एक ही सखा मिले जिसका नाम है ऊधो। सुखदेव जी कहते हैं वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः। देव गुरु बृहस्पति जी का शिष्य है जिसका नाम है उद्धव। बृहस्पति जी से शिक्षा लेकर के आया है, बड़ा बुद्धि वाला है, भगवान जी का विशेष सखा और विशेष मंत्री भी है। ज्ञान इतना भरा है कि अपार भंडार, लेकिन किसी के पास ज्ञान हो और प्रेम न हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। भगवान जी ने देखा उद्धव के अंदर ज्ञान तो भरा है लेकिन प्रेम नहीं है, तो उद्धव के अंदर प्रेम और भक्ति जगाने के लिए भगवान जी ने एक लीला कर दी। भगवान जी के महल के ऊपर एक कक्ष है। भगवान जी कक्ष में अटारी पर चढ़े और खिड़की से उत्तर दिशा की ओर देखने लगे, वृंदावन धाम की ओर देख रहे हैं भगवान जी। उतने ही समय उद्धव जी आए और उद्धव जी पूछे भगवान है कहाँ? बताया ऊपर में है। ऊपर गए तो उद्धव ने क्या देखा है? भगवान जी के आंख में अश्रु की धार है। आश्चर्यचकित उद्धव। प्रभु ये क्या है? संसार आपके लिए रोता है, आप किसके लिए रो रहे हैं? क्या बताऊं उद्धव, आज मुझे ब्रज भूमि की बड़ी याद आ रही है। तुमको मालूम है उद्धव, मथुरा में किसी चीज की कमी नहीं। सोने के लिए, रहने के लिए महल तो है, लेकिन माँ की गोद नहीं। जब मैं छोटा था उद्धव, जब मैं रोने लगता था तो नंद बाबा जी घोड़ा बन जाते थे और मुझको अपनी पीठ पर बैठाल करके सारे नंद भवन में इधर उधर घुमाया करते थे। जब मुझको भूख लगती थी तो मेरी माँ यशोदा माखन का लोंदा लेकर पीछे पीछे आया करती थी, कन्हैया खा ले, कन्हैया खा ले। अपनी माँ को बड़ा सताया करता था। यहाँ खाने को 56 भोग है, लेकिन प्रेम से खिलाने वाले हाथ नहीं उद्धव। आज मुझे मेरी माँ यशोदा की, नंद बाबा जी की बड़ी याद आ रही है। भगवान जी रोने लग गए। मोरी मैया ते जा कहियो धो, मोरी मैया ते जा कहियो, तेरो श्याम बहुत दुख पायो, तेरो श्याम बहुत दुख पायो, मोरी मैया ते जा कहियो। उद्धो मोरी मैया ते जा कहियो। भगवान जी रो रहे हैं और उद्धव जी से आगे कह रहे हैं कि उद्धव, कोई ना खवाए मोहे माखन रोटी, कोई ना खवाए मोहे माखन रोटी, जल अचरा न करावे, माखन मिश्री नाम न जानो, कनवा
न बुलावे उधो मोरी मैया ते जा कहियो। जब भगवान जी भूखे होते थे तो माँ यशोदा पीछे पीछे भाग कर आती थी, खा ले। भगवान जी का एक प्रेम का नाम था, माँ यशोदा उनको कनुआ कह के बुलाते थे। अरे कनुआ खा ले। वो कनुआ कहने वाला भी कोई नहीं है, मुझे खूब याद आ रही है उधो ब्रजभूमि की। तुम चले जाते और जाकर के ब्रजभूमि की सुधि लेकर के आ जाते। का प्रभु रोइए मत, मैं जाऊंगा। तो भगवान जी पत्रिका लिखे, एक पत्रम तु नंदाय वदीयतां वादित्यां यशोदा चैव भो। नंद बाबा जी के लिए, माता यशोदा के लिए, राधा रानी, वृद्ध गोपी, बाल सखी, सखा, सबके लिए भगवान जी पत्र लिखे और पत्र लिख करके उद्धव जी को दे दिए। और जैसे अपना श्रृंगार था उद्धव जी को श्रृंगार लगा दिया, पीत पीताम्बरी, मोर मुकुट, सब कुछ लगा कर दे दिए। उद्धव जी को भेज दिए, उद्धव जाओ और जाकर के खूब खोज खबर लेकर के आना। जब तक रथ का ध्वजा दिखे भगवान पीछे पीछे देखते गए। और जब उद्धव जी का रथ वृंदावन की ओर आए, प्रतिदिन गोपियां उद्धव जी की प्रतीक्षा में है, भगवान की प्रतीक्षा में, आज आएंगे कल आएंगे। दूर से रथ में पीत पीताम्बरी मोर मुकुट को देख करके सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न है, लगता है भगवान आ रहे हैं, दौड़ पड़ी है। लेकिन जब रथ पास आए तो क्या देखे भगवान नहीं, ये तो कोई बहरूपिया है। देखते ही गोपियों को इतना क्रोध आए, उद्धव तुमको लज्जा नहीं आई? हम जन्म जन्म से कृष्ण प्रेम रंग में तड़प रही है, उनके दर्शन को व्याकुल है, और आज तू उन्हीं का रूप बना करके आया, तुझको लज्जा नहीं आई उद्धव? क्या सोचा? अरे तुमने तो ऐसा काम कर दिया है कि कोई जन्म जन्म से प्यासा हो और उसको पानी भी दिया जाए तो उस पानी में जहर मिला के दे दिया हो, ना वो पी सकता है ना वो फेंक सकता है। एक गोपी कहती है, अरे आएगा ही क्यों, उसका ध्यान तो उस कुबरी में लगा होगा ना, क्यों आएगा? गोपियां कहती है, लोग प्रेम करके सुखी होते हैं, आज तो हम लोग मोहब्बत करके पछता रहे हैं। सारी गोपियां रोने लगी। राधे राधे, आराम से बैठो, पहले दिन बोला था छतरी रेनकोट सब लेके आना, तुम अन्नी लाभ तुम्हारी गलती है। ये पानी नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, भीग जाओ तो कोई गम नहीं, हमारा तो सब सुरक्षित है। पानी गिरे, आंधी आए, तूफान आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम अपन देख लो। हाँ, लेकिन घर नहीं भागना है, बिहार का लाडू खा के जाना है कि नहीं? कल बस आखिरी बचे है, तो कल एक घर ले छत्ता और रेनकोट धर के आना, पानी कोई भरोसा नहीं है। तो सारी गोपियां उद्धव जी से कहने लग गई, मोहब्बत करके पछतायो है उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। देखो ऐसे नहीं, तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए भजन का आनंद भी ले और कथा का भाव भी लीजिए।
ये दिल तो उनको अपनाए है ऊधो तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनायो रे मूठो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो है ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करी के पछतायो रे मूठो तुमसे क्या कहना। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहाँ पर सो को आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहाँ पर सो आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहाँ पर सो को आऊंगा। गए मथुरा को जिस दिन श्याम कहाँ पर सो आऊंगा। ऊधो तुमको क्या मालूम, वो कह के गया था आज गया कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा, लेकिन उसका परसों अभी तक नहीं आया। वो झूठा झूठ बोल जाए तो ऊधो तुमसे क्या कहना। झूठी बोल जाए ये मूठो तुमसे क्या कहना। हरि बोल। तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए गाइए श्री राधे। नाम बिन श्वास आती है, नाम बिन श्वास जाती है। नाम बिन श्वास जाती है, नाम बिन जान जाती है। नाम बिन श्वास जाती है, नाम बिन जान जाती है। नाम बिन श्वास जाती है, नाम बिन जान जाती है। वो छलिया जान ले जाए तो ऊधो तुमसे क्या कहना। छलिया जान ले जाए रे मूठो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो है ऊधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करी के पछतायो रे मूठो तुमसे क्या कहना। है ऊधो तुमसे क्या कहना। है ऊधो तुमसे क्या कहना। राधे राधे। खूब खरी खोटी गोपियां उद्धव जी को सुनाई। नंद बाबा जी को पता चले तो नंद बाबा जी आए, सबको समझाए। नंद भवन के आंगन में है, कन्हैया तो ठीक है। बाबा जी हाँ ठीक है,
आपको खूब याद करते हैं, खूब रोते हैं। वो पत्रिका निकाल कर दिए नंद बाबा जी को, पढ़ने आता नहीं फिर भी वो पत्रिका हृदय से लगा लिए, मान लो भगवान ही मिल गए हैं। माँ यशोदा को पत्रिका दी, वो भी हृदय से लगा ली। राधा रानी को, वृद्ध गोपी को, बाल सखी सबको पत्रिका दी। पत्रिका देख करके खूब रोने लगे हैं। रात्रि कालीन बीता, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, स्टेशन में भी पहुंचना है। प्रातः होते ही उद्धव जी को वृंदावन घुमाने ले गए। तो उद्धव जी ने क्या देखा है, वृंदावन में जितने भी वृंदावन के वासी हैं, भगवान जी को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को सता रहे हैं। कोई पेड़ से अपने आप को उल्टा लटका लिया है, कृष्ण 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 कृष्ण। कोई जमुना नदी के जल में अपने आप को डुबा लिया है और जल के भीतर ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतने में ही मन नहीं माना, जितने गोप थे वो साड़ी पहन लिए, गोपी बन करके कृष्ण कृष्ण। सुबह से शाम तक केवल कृष्ण को ही पुकार रहे हैं। अद्भुत भक्ति उद्धव जी ने देखी। बाद राधिका रानी से मिले। उद्धव जी ने क्या देखा, राधिका रानी के बगल में तो सदैव भगवान जी विराजमान है। सदा से कृष्णम परिपूर्ण देवा, राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। बगल में भगवान जी को देखे तो उद्धव जी पूछने लगे, जब आप आ सकते थे तो मुझे क्यों भेजे? उद्धव तेरे अंदर भक्ति की कमी है, अब यहाँ आ गया है तो भक्ति सीख। तो एक दिन के लिए गए थे उद्धव जी, वो वृंदावन में ऐसा रहे, कब 6 महीना बीता पता नहीं चला। वाकई जी वृंदावन कौन कौन गया है? कोई नहीं गया हो खमरिया से? ठीक है, तैयार हो जाओ। जनवरी के महीना में मैं भक्तों को लेके वृंदावन जाने वाला हूँ, भागवत कथा में। अकेला जाओ तो कभी आनंद नहीं आया, अब ग्रुप में जाओ ना 150 के खूब आनंद आता। जनवरी महीना में लगभग 6 से 7 जनवरी के बीच वृंदावन में भागवत कथा होनी है। जिसको भी जाना होगा तिवारी जी से संपर्क कर लेना, और वहां भी संपर्क ना कर पाओ तो बाहर बैनर लगा है, बैनर में मेरा नंबर है, नंबर सेव करके हेलो हेलो कर लेना। जिसको सीट बुक कराना हो करा लेना, लेकिन नंबर देखकर ऐसा नहीं जबरन फोन नहीं लगाना। राधे राधे, काम रहे तभी। वृंदावन जाना एक बार, सोचो भगवान जी की कथा सुनते हो, उनके धाम में जाओगे कितना आनंद आता होगा। एक बार जाइए। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। वृंदावन जाओगे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियों की सेवा करते हैं। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन जाना हो तो राधे को अपनाना पड़ेगा, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाकर श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे। हरि बोल। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। एक बार वृंदावन जरूर जाना और वहाँ जो आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलने वाला है। 6 महीना बीत गया, उद्धव जी को आज होश आए तो बाल बढ़े, दाढ़ी बढ़े, कब मुझको वापस भी जाना है तो वापस जाने लगे तो नंद बाबा जी आए और उद्धव जी को एक दूध की दोहनी दी। क्या उद्धव ये दूध की दोहनी ले जाओ और कृष्ण को दे देना और कह देना इस बूढ़े नंद बाबा की कभी याद आए तो बेटा एक बार मिलने आ जाना। माँ यशोदा बांसुरी लेकर आई, उद्धव जी के हाथ में दे दी। उद्धव ये बांसुरी ले जा बेटा। कन्हैया जाते जाते ये बांसुरी भूल कर चला गया था, बांसुरी देना और कह देना इस बूढ़ी माँ यशोदा की कभी याद आए तो वृंदावन में आ जाना। उद्धव जी भी रो रहे हैं। नंद बाबा माँ यशोदा के प्रेम को देखकर, राधिका रानी आई, वो पत्रिका लिखना चाहती है लेकिन भगवान की याद में इतना रो रही है कि आंख के काजल उस पत्रिका पर गिरे, बस लपेट कर दे दी। जितने वृद्ध गोप गोपी थे सब पत्रिका लिखे और भगवान जी को दे दिए। 6 महीने से भगवान जी अटारी पे चढ़ करके प्रतीक्षा में है। 6 महीने बाद आज उद्धव जी का रथ जब दिखे तो भगवान दौड़ पड़े हैं। उद्धव जी भगवान को आता देखकर रथ से दौड़ पड़ा और सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान जी के चरण धूली उद्धव ने मस्तक पर लगाए और बड़ा ही सुंदर भागवत महापुराण पर उद्धव जी प्रार्थना कर रहा है। आशा महो चरण रेण जुखाम हंसाम वृंदावने किमपि गुलमल तौषधी नाम या दुस्तजम स्वजन मारे पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पद्म सुतिभिर मृग्याम। हे प्रभु, मैं जान गया मेरे अंदर भक्ति नहीं थी, लेकिन जब से वृंदावन गया भक्ति की जागृति हो गई। एक ही कृपा करना इस भक्त के ऊपर। कभी मनुष्य बनाना हो तो वृंदावन का गोप ग्वाल बना देना, आपका सानिध्य मिलता रहेगा। मनुष्य ना बनाना हो पशु बना देना, पक्षी बना देना, वृक्ष बना देना, वृक्ष का पत्ता, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पहाड़ का एक छोटा सा पत्थर, वृंदावन का धूल भी बना देना। लेकिन इस उद्धव को अपने से अलग कभी भी नहीं करना। भगवान जी हृदय से लगा लिए और भगवान जी भी रोने लगे हैं। जब महल के अंदर आए, वो दूध की दोहनी उद्धव जी ने दी।
कि बाबा ने आपके लिए भिजवाई है। दूध की दोहनी में नंद बाबा जी का अपार प्रेम छिपा है। देखकर कन्हैया रोने लगे। बांसुरी जब दी तो भगवान जी अपने आप को संभाल ना पाए। जितना माँ यशोदा रोई है उतना भगवान भी रो रहे हैं। तो उद्धव, इसी बांसुरी को लेकर के मैं अपनी माँ को खूब सताया था। राधिका रानी की पत्रिका जब खोले, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ पढ़ गए, हृदय से लगा लिए। मान लो राधा रानी को ही हृदय से लगा रहे हैं। वृद्ध गोपियां सारे गोप ला करके पत्रिका दिए, सबको भगवान जी पढ़े हैं। उद्धव पूछने लगा, मेरे लिए क्या आदेश? उद्धव, मथुरा में भक्ति की जागृति नहीं है, इस कारण तू अब मथुरा नगरी में भक्ति का प्रचार कर